का गाना घर कब आओगे तो इसे लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। भाई ये उन दिनों की याद दिला रहा है जब पहली बॉर्डर आई थी और उसका गाना संदे से आते रिलीज हुआ था। भाई इसके बोल आज भी दिल को छू जाते हैं और घर कब आओगी ये गाना भी दर्शकों के दिलों को भा रहा है। ऐसे में इस गाने के सिंगर सोनू निगम पहुंच गए हैं मुंबई पुलिस के साथ अपने इस आइकॉनिक गाने को प्रमोट करने के लिए। तो आइए और देखते हैं इसकी प्रमोशन की कुछ खास झलकियां। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that
एक्चुअली आई एम वेरी प्राउड टू बी इन महाराष्ट्र। मैं जब मुंबई आया तो मैं दिल्ली में 18 साल की उम्र तक रहा था। हालांकि बीच में 4 साल मैंने मुंबई में पढ़ाई भी की थी, फिल्मों में काम किया था 80 से लेकर 84 तक। फिर 91 में सिंगर बनने के लिए मैं जब मुंबई आया तो मुझे लगा मैं अपने घर आ गया हूँ। लिटरली मुझे लगा मैं घर वापस मुंबई आया। मुझे यहाँ के लोग, यहाँ का वर्क कल्चर, यहाँ की तमीज़, यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ की पुलिस, मतलब क्योंकि मैं दिल्ली में रह चुका हूँ, मुझे मालूम है फ़र्क क्या होता है। इसलिए तो मैं आज इतना इमोशनल, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू बी अ लिटिल लेस इमोशनल, वरना मैं गा नहीं पाता, क्योंकि ये गाना मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट गाना है। जब मैंने इसको 30 इयर्स बैक पहले गाया था, मैं 52 का मैं हूँ, उससे जब मैंने गाया था तब मैं 21 ईयर्स ओल्ड था। तो मैंने 21 साल की उम्र में गाना गाया था, और ये गाना मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट रहा था उस समय, क्योंकि उसके पहले मुझे गाने मिल रहे थे लेकिन इम्पोर्टेंट गाने नहीं मिल रहे थे, जो महत्वपूर्ण गाने होते किसी फिल्म के। इस गाने ने मुझे एक रिलायबल गायक का मुझे ओहदा दिया, स्थान दिया। लोग मुझ पर विश्वास कर पाए कि इसको अगर डिफ़िकल्ट गाना भी दिया जाए तो ये गा सकता है। और इसमें बहुत बड़ा मैं धन्यवादी हूँ अनु मलिक साहब का, क्योंकि 21 साल के बच्चे पे सौंप देना इतना बड़ा गाना बहुत बड़ी बात है। ही मस्ट हैव हैड अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन मी। तो ये उनका बड़प्पन है। मैं और आज इस गाने को फिर से इतने सालों के बाद में, फिल्म आई थी 97 में, गाया था 95 में मैंने, और इसको जो आपने बेहतरीन बजाया है, वर्ल्ड क्लास बजाया, वर्ल्ड क्लास। मतलब मैं आपको बोल रहा था कि ये बड़ा मुश्किल साज है, जो आप, ये सब साज मिलते नहीं है इंडिया में ऐसे अच्छे बजाने वाले। तो आप लोग जो काम कर रहे हैं बहुत मुश्किल और बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। सो आपका बहुत बहुत आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस टैलेंट के लिए, सचमुच में। ऑर्डर 2 बस अभी आने वाली है। ये गाना आपने मेरे ख्याल से आधा स्केल ऊपर लिया है ना ओरिजिनल से। हाँ, देखा, फंसा दिया आपने मुझे। कोई बात नहीं, चलिए मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा गाने की। मैं बैठे बैठे समझ गया था कि थोड़ा ऊंचा है ओरिजिनल से। चलिए आप बजाए, आप मुझे, आप मेरे बॉस हैं, आप बताइएगा मुझे मुझे कब स्टार्ट करना है। अब देखना होगा कि एक आइकॉनिक फिल्म रिलीज होने जा रही है, तो अब ये दर्शकों को कितना पसंद आएगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।